हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं वीआईटी एग्जाम 2025 के लिए सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसका देख लोगे तो ये पार्ट 9 है। इससे पहले मैं बहुत सारा पार्ट बना दिया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीआईटी एग्जाम को टारगेट किए हो, अभी तुम्हारे पास अच्छा समय है, ट्राई करो एटलीस्ट प्लेलिस्ट को चेक कर लेने का। प्लेलिस्ट का नाम होगा वीआईटी एग्जाम 2025। यहाँ पे मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताया हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिए हो, ट्राई करो स्ट्रैटेजी को देख लेने का। वहाँ चैप्टर बताया हूँ, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर को डिलीट किया गया है, किस चैप्टर को ऐड किया गया है। उसके बाद वो बच्चे जो कंप्लीट नहीं पढ़े हो, अभी भी एटलीस्ट मेहनत कर लोगे ना, 25 डे 30 डे सफिशियंट होता है। यहाँ अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तुम्हारे लिए मैं टॉपिक को मेंशन किया हूँ, इस टॉपिक को करना है, चैप्टर को अभी स्किप कर देना है। उसके बाद बहुत सारा पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो। जैसे LR, ठीक है, LR देख लोगे, LR और इंग्लिश, इसका तो मैं बोल ही दिया हूँ, जितना मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलो आज की वीडियो में ना दिखाने वाला किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो, तुम इससे पहले क्लॉक कहीं ना कहीं से पढ़े होगे। मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, मेरे से पढ़ने से पहले, मेरे से पढ़ने के बाद क्या डिफरेंस हो रहा है। अगर क्लॉक इससे पहले कभी पढ़ के रखे हो ना, लगभग देखोगे मिनिमम तुम्हें 2 मिनट या फिर 3 मिनट लगता ही होगा। बट मेरे से पढ़ने के बाद मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगेगा, वो भी तुम सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर। सिमिलरली मैं कैलेंडर के लिए किया हूँ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के लिए किया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग के लिए किया हूँ, नंबर सीरीज के लिए किया हूँ, सिलोजिज्म के लिए हूँ, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन पे कर रहा हूँ। जैसा मैं इंग्लिश में बोला हूँ, ठीक है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, पैसेज पे फोकस करना है, ये सब पे फोकस नहीं करना है। और कुछ क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। अगर बेसिक तुम्हें ग्रामर पता है, तुम याद रखना, यहाँ 15 आउट ऑफ 15 लाया जा सकता है। और बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं। लास्ट ईयर मेरा वीडियो बना होगा या कॉमेंट सेक्शन में देखना, मैक्सिमम बच्चे बोले थे वह 15 आउट ऑफ 15 आ गया है। बट इस बार कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। पहले ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आता था, इस बार सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा 15 से 20 मिनट का एक डाल दिन का वीडियो ब्लड रिलेशन का। अगर क्वेश्चंस बाय द वे आता है, तुम सॉल्व उसे कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस हैं, अगर मेरे से पढ़ लियो, ठीक है, मेरे से पढ़ने से पहले, मेरे से पढ़ने के बाद क्या डिफरेंस होगा, मैं ये दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या है, जो बच्चा नहीं पढ़ा वो कैसे सॉल्व करेगा। ए मैन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट, दिख रहा ईस्ट वेस्ट आ गया, मतलब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो मैं क्या बोला हूँ, कभी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो ट्राई करो साइड में ये बना लेने का। ये हो गया क्या तुम्हारा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चंस क्या है, ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट किस साइड है, इस साइड है, ईस्ट की तरफ वो जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब देखो बच्चे एग्जाम में इसमें फंस जाएंगे, राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। मैं अच्छे सिखाया हूँ अपने कोर्सेज में। लाइक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मैं एप्लीकेशंस करवाया हूँ, ठीक है, कैसे प्रूफ करना है। राइट का क्या होता है, राइट मतलब देख लोगे तो ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, बेसिक था, ठीक है। 100 मीटर यहाँ पे वो चल रहा है, ये हो गया 100 मीटर। एंड आफ्टर टर्न लेता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब किधर हो गया बताओ, लेफ्ट देखोगे तो ये ऊपर हो गया, ठीक है, 25 मीटर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, फिर से वो लेफ्ट की तरफ 45 मीटर चल रहा है, ठीक है। समय मीटर है, ये यूज टू है, यूनिट समय सेम ही होगा। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। बहुत सारे बच्चे सब इसमें फंस जाएंगे, लेफ्ट की साइड लूँ, राइट की साइड लूँ, इसे याद रखना, इसे याद रखोगे तो नहीं फंसोगे। तो यहाँ से तुम यहाँ पे आ गए हो, ये 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम फाइनली आ चुके हो। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ इन विच डायरेक्शंस ही इज मूविंग। बताओ, को रॉकेट साइंस है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब किस साइड तुम्हारा जा रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें इस साइड दिख रहा होगा, ये इस साइड जा रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ, ये देख लोगे तुम्हारा साउथ डायरेक्शन से। बताओ, को रॉकेट साइंस था, नहीं, तो सब कौन सा एक्शन हो जाएगा, साउथ कहाँ पे है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये उस बच्चों के लिए जो मेरे से नहीं पढ़े हो। अब वो बच्चे जो मेरे से पढ़े, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये देख लो, 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया हूँ मैं, हमेशा इनिशियल डायरेक्शन देखना है, फाइनल डायरेक्शन निकालना है, तो ठीक है। इनिशियल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इनिशियल देख लोगे यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है, उसके कहाँ जा रहा है तुम्हारा, देख लो यहाँ पे लेफ्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट ले लिए, एंड वॉक अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट ले रहा है, तो फिर से हम लेफ्ट ले लिए, एंड वॉक फाइनली टर्न टू इज लेफ्ट, तो फिर यहाँ पे लेफ्ट ले लिए। अब पूछा जा फाइनल कहाँ पे होगा, देखो ये इनिशियल था, INI इनिशियल हो गया, यहाँ पे फाइनल, फाइनल यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताओ, रॉकेट साइंस है, नहीं। ईस्ट का 3 लेफ्ट, याद रखना, 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, 3 लेफ्ट कहाँ पे है इनिशियली, वो इनिशियली देखोगे ईस्ट पे है, ठीक है। यहाँ से 3 लेफ्ट मतलब एक लेफ्ट में यहाँ पे आ गया, दूसरा लेफ्ट में यहाँ पे आ गया, तीसरा लेफ्ट में यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया वो, साउथ में आ गया। अगर कोई बच्चा 1 राइट लेता है तो यहाँ से 1 राइट भी लोगे तुम, साउथ पे ही आ जाओगे। जो बच्चे मेरे से पढ़े होगे 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नॉर्मल तरीका सबको सॉल्व करता ही है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। उसका ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा इसे, ठीक है। इसमें सेम करेगा, तुम्हारा पर्सन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, पहले ये तो बनाएगा ही सारा बच्चा,
ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, 100 मीटर चल रहा है, 100 मीटर चला वो। ही टर्न टू इज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। लेफ्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, सिमिलर ड्राइंग बनेगा। 25 मीटर चल रहा है। अगेन ही टर्न टू इज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट की तरफ 45 मीटर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ 45 मीटर गया। एंड फाइनली टर्न टू इज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट की तरफ ले रहा है एंड वॉक 25 मीटर, इधर आ रहा है 25 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, वेट मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ये था तुम्हारा इनिशियल, ये हो गया फाइनल। स्टार्टिंग पॉइंट से तो किस तरह है तुम्हारा, ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इतना करने के बाद में पता चलेगा इसका ईस्ट आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। अब जो बच्चे मेरे से पढ़े वो क्या करोगे, ठीक है, तुम तो यहाँ पे निकाल लियो फाइनल डायरेक्शंस। अब कुछ क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे फाइनल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ फाइनल तुम्हारा दिया हुआ, इनिशियल निकालना है। तुम फाइनल यहाँ पे क्या निकाले थे, फाइनल तुम यहाँ पे साउथ निकाले हो, ठीक है, साउथ निकाले हो, लेफ्ट था, लेफ्ट था, लेफ्ट था, यहाँ पे तुम्हें इनिशियल पूछा जा रहा है, ठीक है, इनिशियल तुम्हें यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेफ्ट कहाँ से लिया हूँ, ये वाला लेफ्ट सब, ठीक है। तब क्या करना है, मैं क्या बोला हूँ, अगर फाइनल दे करके इनिशियल पूछता है जस्ट अपोजिट कर देना, ये जो भी है इसे कट पीट कर देना, राइट लेफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट राइट कर जाएगा। 3 लेफ्ट मतलब क्या है, 3 लेफ्ट मतलब क्या बताया हूँ, 1 राइट। अब जो आ रहा है ना यहाँ पे इसको अपोजिट ले लो, ठीक है, 1 राइट आ रहा है तो 1 लेफ्ट ले लिए, ठीक है। तो साउथ से 1 लेफ्ट जाओ, साउथ कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका लेफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तुम यहाँ पे आ जाओगे, क्या हो गया इसका आंसर, ईस्ट हो गया। जो बच्चे मेरे से पढ़े 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। ऐसा इतना क्वेश्चंस में करवा दिया हूँ, इतना प्रैक्टिस करवा दिया हूँ ना, 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया हूँ। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तुम बिना देखे सॉल्व कर लोगे, बहुत टाइम को सेव कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखोगे ना 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्स टू मैक्स का बात कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स तुम 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ए मैन इज गोइंग टुवर्ड, सेम डायग्राम बने, डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसे मैं यहाँ पे इरेज कर दिया हूँ ना, तो ठीक है बना ही लेता हूँ, कोई बड़ा बात नहीं है। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट, ये बना लो। देखो एक अच्छा प्रैक्टिस रखोगे ना, कोई भी क्वेश्चंस अभी नहीं कॉलेज में भी काम आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या ये देखो, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तुम्हारा, कितना, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर वो चल रहा है। ही टर्न टू इज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ वो टर्न कर रहा है एंड वॉक 25 मीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से वो अपने लेफ्ट की तरफ जा रहा है, 45 मीटर चल रहा है। देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो कि अगर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं जो सिलेबस में मेंशन है, तुम देखना सबके ऊपर कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवा दिया हूँ। इसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे रोटेशन वाला आता है, 180 डिग्री करने पे क्या होता है, 35 डिग्री करने पे क्या होता है, वो क्वेश्चंस आता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अगला पार्ट में उस तरह के क्वेश्चंस को भी 1-2 कम से कम करवा देने का, ठीक है। 45 हो गया, फाइनली टर्न टू इज 25, याद है सिमेट्री को भी याद रखना, यहाँ पे ये 25 यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या तुम्हारा हाउ फार पूछा जा रहा है। देखो ये इनिशियल स्टार्ट वो यहाँ से किया था, फाइनल वो बी पे आया है, तो हाउ फार ये पूछ रहा है कितना है तुम्हारा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, रॉकेट साइंस से कोई नहीं, ठीक है। ये 45, देखो टोटल डिस्टेंस क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख लोगे तो ये 100 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ देख लोगे ये 45, तो ये भी 45, ये है 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बस कुछ नहीं करना है, 100 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 55। किस ऑप्शन में 55, देखो ये भी नहीं होने वाला, बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े वो ऐसे सॉल्व करोगे, जो बच्चा मेरे से पढ़े वो कैसे सॉल्व करोगे ये दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या सिखाया हूँ, सिंपल तरीका सिखाया हूँ। क्या सिखा, देखो जो मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के लिए बता रहा हूँ, सब चैप्टर के लिए मैं ऐसे ट्रिक बताया हूँ। चैप्टर कोई भी हो, जितना मैं ट्रिक बताया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या सिखाया हूँ, देखो जस्ट कुछ नहीं करना, जिसको लिख देना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। बस उसके नीचे लिख दो, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड ईस्ट वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर ईस्ट की तरफ वो सिंपल चले, बस नीचे लिख देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ही टर्न टू इज लेफ्ट, वो लेफ्ट ले रहा है एंड वॉक 25 मीटर, किसका ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा बताओ, ये रहा ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट हो गया तुम्हारा नॉर्थ, नॉर्थ में लिख दो तुम्हारा 25, यहाँ पे हो गया 25। अब आगे क्या है, अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर, नॉर्थ तुम्हारा यहाँ पे है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट, तो वेस्ट में कितना जा रहा है तुम्हारा 45। देखो सारा मीटर में ही है, इसे अंडरस्टैंड रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एंड फाइनली ही टर्न टू इज लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट है तुम्हारा 25 मीटर यहाँ पे चल रहा है,
ये हो गया 25। और मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ कट जाएगा, ईस्ट और वेस्ट तुम्हारा कट जाएगा। जैसे ये देखोगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 था, 25 मीटर यहाँ पे कट गया। यहाँ पे देख लो कि ईस्ट है और वेस्ट, तो ईस्ट में से माइनस कर दो, ईस्ट माइनस वेस्ट, तो कितना हो गया 100 माइनस 45, तो 55 हो गया। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बचा, किसमें से ज़्यादा यूनिट कौन सा था, ईस्ट का था, तो यहाँ पे ईस्ट लिख दिए। देखो 55 कहाँ था, ऑप्शन सी में था। इतना फास्ट तुम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सेम क्वेश्चन सी है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों पूछ लिया है। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे सिखाया दिया हो, देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया। सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो अभी भी नहीं पढ़े हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 25 डे अच्छा सफिशियंट होता है यहाँ पे मार्क्स लाने के लिए। जितना मैं बताऊँ, देखो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो देख लोगे ना, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें कंफर्म रहना 15 आउट ऑफ 15 आ जाएगा। सिमिलरली मैथ्स में बताऊंगा मैं 40 में से देख लोगे ना, अप्रॉक्स आराम से 25 प्लस तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। कुछ पार्टिकुलर चैप्टर भी नहीं, टॉपिक को कर लोगे, फिर भी वहाँ पे तुम लाया जा सकता है। सिमिलरली देख लोगे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स के 35 होते हैं, याद है 20 यहाँ पे आराम से लाया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। मैं मैथ्स का भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली देख लोगे यहाँ पे फिजिक्स में यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे 20 या फिर बोल सकते 25 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बनाया जा सकता है। पार्टिकुलर किसी टॉपिक को पढ़ लोगे तो देखो, मैं बोलूँगा मेरे कोर्स में इनरोल होने से पहले बच्चे का फीडबैक देखना। जो बच्चे मेरे कोर्सेज में इनरोल है, जो बच्चे मेरे काउंसलिंग में इनरोल है, बेनिफिट था या फिर नहीं था। जिस बच्चे को कोर्स में इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इनरोल हो सकते हो। क्या क्या दे रहा हूँ मैं, LR लेक्चर कंप्लीट दे रहा हूँ, कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट दे रहा हूँ, और हैंड रिटेन नोट्स सब दे रहा हूँ मैं, चाहे मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब दे रहा हूँ। उतना भी कर लोगे सफिशियंट होगा। हैंड रिटेन नोट्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, ये कब तक वैलिड रहेगा, जब तक एडमिशन डन नहीं होता है। कभी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा, मेरे से बात कर सकते हो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी, ये सब मैं अपने कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग स्टूडेंट को बुलाऊंगा मैं, चाहे VIT वेल्लौर का हो, अमरावती का हो, चेन्नई का, भोपाल का हो, बच्चे से 1-to-1 इंटरेक्शन मैं करवा दूंगा। शायद यहाँ पे समझ में आ गया हो अपने कोर्सेज में क्या दे रहा हूँ। उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस मैं देखा हूँ, बहुत बार पूछा गया है, अरिहंत का बुक में भी देखा हूँ मैं, अब बच्चे के द्वारा फीडबैक में भी देखा हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ 2 नंबर आर चूजन रैंडमली फ्रॉम 1 से 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर सम इज इवन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बच्चे को 2 कैटेगरी में किया हूँ। एक बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, वो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे तुम्हारा क्या गिवन है। जो बच्चे नहीं पढ़े डोंट वरी, मैं लॉजिक बताऊंगा कैसे लॉजिक को बिल्ड करना, ये अच्छे सिखाने वाला हूँ। 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब 2 को सेलेक्ट करना है, तुम सबको पता है सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ, NCR सबको पता है ना। 10 में से वो 2 को सेलेक्ट किया, और NCR का एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा टोटल केस है 10, 10C2, तो यहाँ पे हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या करना था, 10 यहाँ हो गया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 8 है, वेट देख लोगे तो ये 8 फैक्टोरियल है, तो ये 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट गया, ये 5, 9 5 जा 45, ठीक है। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे, टोटल केस निकल गया। अब क्या कर रहा है, इवन, तो यहाँ पे 2 केस हो सकता है तुम्हारा, बोथ इवन होने पे, ठीक है, बोथ इवन या फिर बोथ ऑड। देखो इसको समझ में नहीं आ रहा, डोंट वरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इवन मतलब समझ रहे हो, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, तुम कुछ भी लोगे ना उसका सम देखोगे इवन ही आएगा, सम पूछा जा रहा है। ऑड देख लोगे 1 2 सॉरी 2 नहीं 1 3 5 7 9, तुम कुछ भी चूज कर लो यहाँ पे 2 नंबर को, उसका सम देखोगे इवन ही आने वाला। 3 1 4 हो गया तुम्हारा, ठीक है। 5 6 7 8 कुछ भी तुम चूज कर लो, 2 नंबर इवन ही है। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बताओ क्या करना है। 5C2 इसमें से चूज कर लिया इवन वाला से, फिर ऑड वाला से भी क्या होगा 5C2। 5C2 कैसे निकाला जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया 2, मतलब हो गया 10। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 10 प्लस 10। देखो मैं उस बच्चे को बता रहा हूँ जो ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, जो नहीं पढ़े हो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चंस को। तो क्या था, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, फेवरेबल आउटकम 10 10 20 हो गया, टोटल आउटकम क्या 45। को इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर तुम्हें बेसिक पता है ना NCR को कैसे यूज़ किया जाता है, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। अब चलो मैं उस बच्चे को बताता हूँ जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेट देखो,
अब क्वेश्चंस पहले अच्छे से तुम पढ़ो, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हो। तुम टारगेट रखना 80 प्लस मार्क्स लाने का, ठीक है। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, 80 प्लस भी अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 100 प्लस 100 प्लस, देखो 80 70 प्लस भी एक अच्छा डिसेंट मार्क है यहाँ पे, उतना ला लेते हो। उसके बाद ट्राई करना कुछ मार्क्स को इंक्रीज करने का। तुम कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ निगेटिव मार्किंग है नहीं, कम से कम 70, ठीक है, बता देता हूँ 70 से 80 क्वेश्चन जब तुम कर लोगे ना, उसके बाद तुम तुक्का मारना। तुक्का सीरीज भी लाने वाला हूँ, कैसे तुम क्वेश्चन को गेस कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इफ़ 2 नंबर आर चूजन रैंडमली फ्रॉम 1 से लेकर के 10 के बीच में देख लोगे, 2 नंबर को चूज करना है। तो क्या करना है, टोटल देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज इवन। प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका सम इवन होगा, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल मुझे नहीं पता है, एटलीस्ट टोटल केस तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको 2 बॉल को चूज करना है। इफ़ 2 नंबर आर चूजन, या फिर बॉल बोलो या फिर नंबर बोलो, तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ, टोटल केस या फिर टोटल आउटकम। क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल आउटकम हो जाएगा 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो लास्ट में सिखाई दिया हूँ यहाँ पे NCR कैसे यूज़ करना होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन देख लोगे 2 फैक्टोरियल आर हो गया, इंटू यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 9, इंटू हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कट गया तुम्हारा, ये हो गया 5, 9 5 जा 45, ये टोटल केस निकल गया, ठीक है। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके क्वेश्चंस क्या बोल रहा था ना, ये आउटकम निकल गया मेरा, कितना होगा टोटल आउटकम। अब क्या है, फेवरेबल आउटकम निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर सम इज इवन। अब निकालना इवन। देखो इवन कब हो सकता है मुझे बताओ, 2 ही केस होगा ना, सम इवन। देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर टाइम मिलता ना मैं मैथ्स भी अच्छे से पढ़ा देता, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में देखोगे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था और बच्चे को पढ़ाता भी हूँ, तो मैथ्स अच्छा पढ़ा सकता हूँ, पर टाइम के कारण से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो टोटल क्या हो गया, टोटल सम इवन आने वाला केस, टोटल सम इवन देख लोगे। इवन क्या हो गया तुम्हारा, देखो 1 है, 1 तो इवन नहीं है, ये ऑड है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 2 4 6 8 10, ठीक है। इसमें से क्या 2 चूज़ करोगे तो हमेशा इवन आएगा, चूज़ करके देख लो। 2 और 4 करोगे ये भी इवन आएगा, 8 और 10 कर लोगे ये भी इवन, कुछ भी तुम चूज़ करो इवन आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कितना केस था यहाँ पे, 5 केस टोटल है, किसी भी 2 को चूज़ करोगे तो इवन आएगा। तो इसका आंसर क्या है तुम्हारा 10 है। अब सम तुम्हें ऑड देखना है, सम क्या देखना है, ऑड देखना है। कैसे देखोगे, ऑड कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 9 होता है, टोटल कितना है 5। किसी भी 2 को तुम चूज़ करोगे तो हमेशा इवन आएगा, चाहे 1 को करो 3 को करो, देखो ये इवन आ रहा है, 3 को करो 5 को करो, देखो इवन आ रहा है, कुछ भी चूज़ कर लो, 7 को करो 1 को करो इवन आ रहा है, किसी भी 2 नंबर को चूज़ करोगे तो यहाँ पे इवन ही आएगा। तो यहाँ भी टोटल 10 हो गया। अब किसी बच्चे को प्रूफ करना भी है 10 हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ये भी कर सकते हो। चलो मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ नीचे। देखो 2 4 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया, 2 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 4 6 हो गया, 4 6, उसके बाद 4 8, ठीक है, 4 8 फिर 4 10, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 6 8 6 10, उसके बाद तुम्हारा देख लोगे 8 और 10, काउंट करो 10 ही होगा तुम्हारा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम देख रहे हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सिमिलरली तुम इसमें भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी निकालना था, फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल देख लोगे 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, 20 डिवाइडेड हुआ, टोटल आउटकम कितना है 45 है। देखो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जो बच्चे को नहीं पता है तुम ट्राई करो नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का, तुम्हारे पास टाइम रहेगा। स्टार्टिंग से ही तुक्का मत मारना, ठीक है। कम से कम ट्राई करना पहले 60-70 मार्क्स तक सिक्योर करने का, जो कि बहुत ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। इसके बाद जो कुछ मार्क्स होंगे तो वहाँ पे थोड़ा गेस करना, और जो बच जाएगा ना, कम से कम 10 क्वेश्चन में तो लॉजिक लगाओगे ना, वो भी तुम सॉल्व कर लोगे। उसके बाद इसके ऊपर मैं अच्छी डिस्कस बनाऊंगा तुम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे। शायद आज का क्लास अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करो, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है। अगर अपना फीडबैक नहीं दोगे तो अपने कंटेंट को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जितना वीडियो बना रहा हूँ सफिशियंट है VIT एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। मणिपाल के बच्चों को गाइड किया हूँ, रैंक 2 रैंक 4
रैंक 47 और बहुत सारा रैंक तुम्हें मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। सिमिलरली देख लो कि वीआईटी के बच्चे के लिए बेस्ट दे रहा हूँ, जितना बेस्ट हो सकता है। एक एक बच्चे का फीडबैक देख रहा हूँ, लास्ट ईयर का अरिहंत बुक देख रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ट्राई करना 100 के अंदर रैंक लाने का। उसका कॉन्टैक्ट करना मेरे से, भैया हाँ आपके कारण से मेरा 100 रैंक आया है, या फिर जो भी रैंक होगा मुझे बताना भैया आपकी वीडियो से मेरा हेल्प हुआ है फिर नहीं हुआ है। बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग सपोर्ट दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। थैंक यू।